हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज। आज का हमारा टॉपिक है चालाक भेड़िया और बकरी के 7 बच्चों की कहानी। तो चलिए मिलकर आज की स्टोरी सुन लेते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलिए सुनते हैं। एक शहर में एक दूर जंगल में काफी सारे जानवर एक साथ रहते थे। उसमें एक बकरी थी जिसके 7 बच्चे थे। अभी अपने परिवार के साथ रहती थी। अपने घर पर बकरी अपने बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली तन्हा अपने बच्चों को पालती थी। अपने बच्चों के लिए खुद ही खाना ढूंढ कर लाती और उनको खिलाती। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा जब तक वो वापस न आए तब तक वे दरवाजा नहीं खोले। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और दरवाजा नहीं खोलेंगे। बकरी के जाने के कुछ देर बाद भेड़िया वहाँ पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िए ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो, हमें खाने आए हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता लग गया कि शहद खाने के आवाज से आवाज अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल में जाकर मधुमक्खियों के छत्ते को ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों के डंक मार दिया। वे खुद संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया के दरवाजा खटखटाकर बोला कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई है। तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं, तुम भेड़िया हो, अब दरवाजा नहीं खोलेंगे। लौटते समय रास्ते में एक आटा चक्की दिखी। उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर मसल लिया। अब भेड़ियों के पैर सफेद हो गए थे और वे दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज भी माँ के जैसी थी और पैर भी सफेद थे। ये सब देखकर सब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, ये माँ नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं है बल्कि भेड़िया है। सभी बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ लिया, थैले में भर लिया। जब जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया था कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से बड़ा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची और वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर गई। तभी उसके घर में एक छुपा छोटा बच्चा निकला और पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वे भेड़िया को सबक सिखाने के लिए गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते रास्ते में थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी ने वहां पहुंच गई और उसने भेड़िया को सोते हुए देखकर चुपके से अपने बच्चों को भरा थैला खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकालिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैली में पत्थर भर दिया और सभी को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद भेड़िया जब उठा, थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी और वे पानी पीने के लिए कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वे कुएं में झांक रहा होता है, पानी पीते ही थैला बहुत भारी होने की वजह से वे थैले समेत पानी में गिर जाता है। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और कहानी की शिक्षा है, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। बुराई का नतीजा बुराई होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।